पाए लागू। भगवान शुक्र के बहन जी कहाँ से हैं? रोहतक से। रोहतक से। किसके बारे में जानना? बेटे के बारे में जानना गुरुजी। तारीख समय बताइए। 18/8/1998। समय फिक्स नहीं है गुरुजी। कुछ मोटा मोटी पता हो तो? 6 बजे के बाद का शाम का जी। जब ये बालक तीर्थ करेगा, मंदिर जाएगा, तीर्थ करने जाएगा, दान पुण्य करेगा जी, तो ये घोर संकट में पड़ेगा। बहुत ज्यादा करता है ये। करता है जी। तो ये घोर संकट में रहेगा। जब भी फोन करती हूँ उज्जैन पाता है। लेकिन तीर्थों से लौटने के बाद ये परेशानी में रहेगा ज्यादा। जोर से बताइए। ज्यादा रहता है। सही बात है जी। तो इनको तीर्थ और दान करना वर्जित है। इनकी कुंडली में ये दिखाई देता है। जी। इनके कोई भाई या बहन जो होंगे जी। एक भाई या बहन ब्रेन से संबंधित और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन से संबंधित बीमारी में परेशान रहेंगे। बहन तो ये है। जोर से बोलिए। बहन तो यही है। तो इसको कोई तकलीफ रहती है? पैर में है। हमेशा ही रहती तकलीफ? न कभी कभी गुरुजी। इनकी भाई बहन जो भी होंगे वो बीमार और परेशान रहेंगे। परेशान तो हम बता देंगे 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, ये भी और वो भी। जी। ये स्वभाव से क्रोधी रहेगा जी। एक क्षण में परशुराम बन जाएगा, दूसरे क्षण में वरदान दे देगा। ऐसा ही है। ऐसे ही रहेगा जी। और इसको आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। भला करे या बुरा करे इल्जाम लगते रहेंगे। लगते हैं गुरुजी। तो एक कुंडली सही है। बताइए क्या जानना है? इसका काम धंधा नहीं चल रहा गुरुजी, काफी समय से परेशान है ये। एक अच्छी बात याद आ गई, बता दें। जो LIC वगैरह जो पॉलिसी होती है ना जी, इंश्योरेंस जी, ये कभी नहीं कराना। ये कराएगा तो 7 दिन में इसकी पत्नी की आयु समाप्त हो जाएगी। अभी तो शादी नहीं हुई है गुरुजी। आप समझिए, अभी अपन हंस के बोल रहे हैं जी। लेकिन बहू अगर नहीं रहेगी दुनिया में तो फिर उस समय कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो अभी नहीं है बहू, हमने तो आपके हित की बात आपको बता दी पहले से। नहीं अभी ये तो नहीं कराता जी। अभी करा ले तो करा ले। अभी ना बहू है ना बांस है, तो बांसुरी बजेगी कहाँ से? नहीं समझे? अभी बहू नहीं है। किसी को माने हो तो अलग बात है। नहीं मैंने तो माने, क्यों माने? अरे तो पता आपने नहीं माने, आजकल बच्चे पहले से मान लेते हैं। लड़कियां करवा चौथ रहती हैं, हमने दुनिया में देखे, बहुत कुछ देखा। होता है गुरुजी ऐसा। संसार में समाज में सब हो रहा है और ये भी जीवन में ऐसे कई जगह मानेंगे। आप चिंता ना करें। नाती है आपका? बेटा है? हाँ बेटा है। बेटा जी। चलो आगे हमारी याद आएगी। ऐसा करना गुरुजी झंझट से निकलूं। नहीं निकल ही जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अब क्या जानना था बताइए। इसे काम धंधे में ज्यादा वो रखता है, मतलब घर की स्थिति ज्यादा कमजोर है। इसने ये सोच रखा है कमाऊं और मैं अपना मकान बनाऊं। मकान अच्छा नहीं है, 3 फुट गहरा है, तो इसका बन नहीं हो पा रहा गुरुजी। जब तक इसकी शादी की उन्नति नहीं होगी, शादी करने के मना कर रहा जी। इतना घर नहीं बनेगा, लड़की इसकी बहन की शादी नहीं करूंगा, इतना मैं अपनी शादी नहीं करूं। नहीं वो कोई दूसरे कारण से मना कर रहा है। कभी उसको आप हमारे पास भेज देना जबलपुर। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी, आता नहीं। हाँ चलिए ठीक है, मकान तो बन जाएगा। गुरुजी वो विदेश संबंधी काम करता है, उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही। किसी में नहीं मिलेगी बेटा, विदेश का करे या स्वदेश का करे, सफलता भी नहीं जब तक शादी नहीं होती। फिर गुरुजी शादी कब होगी उसकी? 2026 में नवंबर के बाद। अपनी मर्जी से करेंगे गुरुजी। अपने को तो हाँ बोलना और आशीर्वाद देना है। नहीं दो तो नहीं दो, वो कहेगा रहने दो, हम कोर्ट से आशीर्वाद ले लेंगे। गुरुजी वही बात है, माँ बुरी होती ना फिर माँ का जूत लगते हैं। नहीं, बच्चों को जो अच्छी सलाह दे वो सब गुरु, सब दुश्मन है, विलन है। गुरु हो, माता पिता है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, जो भी डांटे वो विलन है और जो उनके हाँ में हाँ मिलाए वो हीरो है। नहीं पापा कहते हैं ना, तेरा सिखाया चलता, तेरे को बताता, मेरे को कुछ नहीं बताता। उनसे बोलना कुछ दिन आप सिखा लो, क्या बुराई है।
सिखाते तो नहीं, उनके पास अपने अरे पास कोई रखते नहीं। कोई किसी की सिखाई बात नहीं मानता है, बच्चे। बाहर रहता है गुरुजी वो। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, अच्छी बात है। घर में टिकने का नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसका क्या इलाज है, वो तो बाहर रहता तो बाहर ही रहेगा। गुरुजी इसको काल सर्प दोष बताया है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं। डरो बेटा। और गुरुजी ये जैसे 100 रुपए कमाता है तो 1000 रुपए खर्च कर देता है, ब्रांडेड चीजें पहनता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसको बोलो कि गुरुजी के भविष्य फल चैनल में एक कर्मचारी की जगह खाली है, जो फीस मांगेगा दे देंगे। इसलिए जो 100 रुपए कमा के 1000 रुपए खर्च कर लेता तो इससे बढ़िया क्या है। नहीं गुरुजी हमारे पास से लेते हैं ना फिर वो। अरे तो तुम्हारे पास से लेके करेगा, हमारे लिए करेगा ना। मैं तो बोलती गुरुजी, कई बार बोल लिया मैंने, मैं कहा आगे बहुत पैसा कमाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, संपन्न रहेगा, उसके सब शौक पूरे हो जाएंगे, परेशान ना, बहुत पैसा रहेगा इसके पास। गुरुजी इसको वाहन का सुख होगा? वाहन का सुख? हाँ बिल्कुल होगा। और गुरुजी जैसे अभी बाहर रहता है तो वहां पे है ना, एक ऐसे बताता है कि प्रेत आत्मा है, किसी लड़की ने सुसाइड की थी और वहां पे उसके डिलीवरी बॉक्स भी आते हैं। ये बात सही है। काम वहां पे जाके बिल्कुल ही बंद हो गया है, हमारे पास से पैसे ले लेके खर्च कर रहा है। जो काली राई होती ना, उस काली राई का धुआं करें। अगर आप लोगों को लगता कि आपके घर में प्रेत आत्मा का कोई चक्कर है तो आप ऐसा करें, काली राई ले लें, रात में सब लोग अपने घर में राई दिया करें, उसी दिन प्रेत आत्मा को भागना ही होगा। 1 रुपए का खर्च है, अब मजा आ जाएगा, करके देखो। हमारे प्रयोग बड़े प्रामाणिक हैं, बिना खर्चे के, बिना उलझन के, और लोगों को इसीलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि हम कोई उल्टा पुल्टा बड़ा उपाय नहीं बताते। आप करके देखो, भाई से बोलना इसका धुआं कर ले भाई, ठीक हो जाएगा। जैसे ये लक्ष्मी यंत्र दिया, इससे भी फायदा होगा उस चीज में? ये रोगों के लिए बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, आप कहना। और गुरुजी मैंने सरकारी नौकरी के लिए बोला था तो मैंने किष्किंधा कांड का पाठ शुरू किया है, मतलब 1-1.5 महीना हो गया, कितने समय तक और करूं मैं? तुम जल्दी ही करो या भगवान तुम्हारी नौकरी लगा देनी तो तुम कोर्ट केस कर दोगे, ऐसा लग रहा है हनुमान जी के ऊपर कि हम किष्किंधा कांड का पाठ कर रहे हैं। अरे बेटा ये चीजें आस्था से की जाती हैं, इसमें कहीं कोई हमने ये तो नहीं बोला कि हमारी दुकान से आप झंडा लेके लगाओ, कोई कमीशन तो हम लेते नहीं बेटा, निःशुल्क सेवा सहायता करते रहते हैं। आप करो, फायदा होगा, किष्किंधा कांड करो। कुछ हिंदी और संस्कृत में किस में ज्यादा फल मिलेगा? जो बन जाए तुमसे वो कर लो। आपने बोला था कि कठिनाई से मिलेगी सरकारी नौकरी, वैसे हाँ तो कठिनाई का मतलब ये नहीं है कि तुम संस्कृत में पढ़ो बस। और गुरुजी माता जी परेशान रहती है, मतलब बीमारी है, मतलब सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, 2-3 दिन में एक बार तो हो ही जाता है, और ऐसा होता है बिल्कुल बहुत ज्यादा। बहुत सिर दर्द होता है? हाँ जी बहुत ज्यादा। हाँ जी। क्यों, तुम पास में रहती हो क्या? मैं तो हमेशा साथ ही रहती हूँ। हाँ तो तुम्हारी शादी हो जाने तो इनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा ठीक है। एक गिलास पानी लीजिए बहन जी, एक गिलास साफ सुथरा स्टील के गिलास में पानी लेके, जैसे सिरहाना यहाँ जहाँ सोती तकिया के नीचे, पलंग के नीचे गिलास पर पानी रख दीजिए। सुबह वो पानी किसी कांटेदार झाड़ में, गुलाब है, बबूल है, कुछ ऐसा बेरी है, कांटेदार झाड़ में, समी के झाड़ में डाल दिया करें जी। रविवार आज है, आज रात में आपको सिरहाने रखना है जी, और सोमवार को सवेरे कांटेदार झाड़ में डाल देना जी। ऐसा आपको 45 दिन करना। सोमवार को 11-12 बजे दिन में आपको आराम मिल जाएगा, गारंटी हमारी जी। बिल्कुल करके देखो, ठीक ठीक, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, जैसे आपने मृत व्यक्ति की पूजन बताई थी, तो हमारे जो मानता है कि 1 साल में हमें 1 बार जाना ही पड़ता है, वो संत है, उनकी हमें पूजा करनी पड़ती है, अगर हम बंद कर दे तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा उससे? उन संत ने कहा था कि पूजन करो? नहीं, संत ने नहीं कहा, बहुत पहले से